सवाल नंबर 1, फ़ोन पर हेलो क्यों बोलते हैं? सवाल नंबर 2, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? सवाल नंबर 3, हॉस्पिटलों पर प्लस का निशान क्यों होता है? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लोग सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? सवाल नंबर 5, बियर की बोतल का रंग हरा क्यों होता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। सवाल नंबर 1, फ़ोन पर सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं? दरअसल आजकल फ़ोन का इस्तेमाल हर कोई करने लगा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़। आपने अक्सर सभी को फ़ोन उठाते ही हेलो बोलते ज़रूर सुना होगा। इसलिए आप ही फ़ोन उठाते ही सबसे पहले हेलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फ़ोन पर हेलो क्यों बोला जाता है, कोई और शब्द क्यों नहीं? तो आज हम इस सवाल के जवाब में बताएंगे कि आखिरकार फ़ोन पर हेलो क्यों बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 21 नवंबर 1973 में पूरी दुनिया में हेलो डे मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की माने तो हेलो शब्द पुराने फ्रांसीसी या जर्मन शब्द होला से निकला है। होला का मतलब होता है कैसे हो। यह तो आप सभी जानते हैं कि टेलीफोन के आविष्कार के लिए ग्राम बेल का नाम हमेशा से याद किया जाता है। सन 1877 में ग्राम बेल ने फोन का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट येलो था। सबसे पहले उन्होंने एक जैसे दो फोन बनाए। उसमें से एक फोन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और फोन की सभी तकनीकी समस्या को दूर करने के बाद सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट को फोन किया और प्यार से बोला हेलो। उसके बाद जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते तो हेलो ही शब्द बोलते थे। ये उन्हीं की देन है कि आज हम फोन उठाते ही हेलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं या बोलते हैं। सवाल नंबर 2, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? आप सभी ये तो जानते हैं कि BMW कार काफ़ी महंगी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि आखिरकार BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि BMW एक ब्रांड बन चुका है। BMW कार में अलग अलग खूबियां के कारण आज ये गाड़ियां करोड़ों में बेची जाती है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। मतलब कि ये गाड़ियां एक अच्छे स्तर पर बनाई जाती हैं। इसकी वजह से ये गाड़ी सामान्य गाड़ियों की तुलना में काफ़ी मजबूत और अच्छी होती है। इसके अलावा बाहर से ये गाड़ी जितनी शानदार होती है उतनी ही अंदर से आरामदायक भी होती है। और साथ ही साथ इसका ईंधन भी काफ़ी बेहतरीन होता है और ईंधन की आवाज़ गाड़ी के अंदर ना के बराबर आती है। कहने का मतलब है कि गाड़ी के अंदर इतनी शांति होती है कि आप हल्की से हल्की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसलिए BMW कार इतनी महंगी होती है। सवाल नंबर 3, हॉस्पिटल पर प्लस का निशान क्यों होता है? आप हॉस्पिटल में जो रेड प्लस का निशान देखते हैं वो हमारे यहाँ इस बात का प्रतीक होता है कि ये जगह बीमारी के इलाज से संबंधित है। जैसे हम कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ इस चीज़ की रेड क्रॉस का निशान बना होता है, लेकिन इसका मतलब शायद ही किसी को मालूम होगा। दरअसल प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है व रेड क्रॉस से ये संकेत हमेशा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इन्हीं के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। भारत में द इंडियन रेड क्रांति सोसाइटी की स्थापना सन 1920 में की थी और पूरी दुनिया की तरह भारत में भी रेड क्रॉस का चिन्ह मानवीय सेवा के एक प्रतीक के तौर पर उभरा है। भारत 1949 के उस जिनेवा कन्वेंशन का भी हिस्सा रहा है जिसमें रेड क्रॉस यानी रेड करेंसी के चिन्ह को सेना के मेडिकल सर्विस में इस्तेमाल करने की घोषणा की गई थी। सवाल नंबर 4, मुस्लिम लोग सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? जैसे कि आप जानते हैं
मुस्लिम धर्म दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। सभी धर्मों की तरह इस्लाम में भी कई नियम हैं जिसका पालन मुसलमान करते हैं। इनमें से एक ये भी नियम है कि सूअर का मांस न खाना, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि मुस्लिम लोग सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, इस्लाम में सूअर के मांस को हराम बताया गया है और इसके मांस का सेवन करने से भी मना किया गया है, इसलिए मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं। कारण नंबर 2, सूअर दुनिया का इकलौता एक ऐसा प्राणी है जिसके पसीना नहीं आता है। सूअर के शरीर में स्वीट ग्लैंड्स नहीं होता है, इसलिए सूअर में पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन उसके मांस से एकत्रित हो जाता है। कारण नंबर 3, यदि आप सूअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि टिम्बा का एक ऐसा कीड़ा जो कहीं भी जा सकता है। यदि ये दिमाग में चला जाए तो ब्रेन डैमेज का भी खतरा हो सकता है। कारण नंबर 4, सूअर का मांस खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं। लगातार सूअर का मांस खाने से दिल की बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। सवाल नंबर 5, बियर की बोतल का रंग हरा क्यों होता है? दोस्तों, बियर की लत बहुत बुरी होती है। आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यदि किसी ने बियर पी नहीं होगी तो देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन ज़्यादातर बियर की बोतल का रंग हरा होता है और भूरे रंग की भी होती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि बियर की बोतल इन्हीं रंगों की क्यों होती हैं? दरअसल दुनिया भर में पसंदीदा यही मानी जाती है। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि हर ब्रांड की पैकिंग अलग अलग बोतल की जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि पहले सफ़ेद रंग की बोतल में आती थी। जी हाँ, लेकिन अब आती क्यों नहीं है? क्योंकि सफ़ेद बोतल में बियर नहीं दी जाती है। इसके पीछे ये वजह है कि सफ़ेद बोतल जैसे ही सूरज के सामने आती हैं तो उनमें से अजीब सी गंध आने लगती है, जिसकी वजह से बियर सफ़ेद बोतल में आना बंद हो गई है और इसके बाद में रंगीन बोतल में आने लगी। लेकिन ज़्यादातर भूरा व रंग सूर्य की किरणों को विरोध करता है, जिसकी वजह से बियर सफ़ेद बोतल में आना बंद हो गई है और इसके बाद में रंगीन बोतल में आने लगी है। लेकिन ज़्यादातर भूरा व हरा रंग सूर्य की किरणों का विरोध करता है, वह जल्दी ही उसके प्रभाव में भी नहीं आता है, इसलिए इन्हें धूप में रखने से भी इनमें गंध नहीं आती है व इसका स्वाद भी नहीं बदलता है। इसलिए बियर का रंग हरा व भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है।